हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ये कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमें पार्लियामेंट का चेहरा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट कैसे तैयार होती है, क्या कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट में, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है यूज द टर्म constituency and represent to explain who an MLA is and how the person get elected। आपको एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र और रिप्रेजेंट होता है प्रतिनिधित्व। तो ये दो टर्म यूज करके आपको एक्सप्लेन समझना है कि एमएलए कौन होता है। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का मेंबर। इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, यानी किस तरह से वो पर्सन जो है वो चुना जाता है, उनका चुनाव कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एमएलए कौन है। तो उसको चुनाव क्षेत्र से जाना जाता है। एट प्रेजेंट हरियाणा में कुल मिला के 90 सीट्स हैं एमएलए की, और हर 90 सीट्स यानी उनके चुनाव क्षेत्र जो है फिक्स कर दिए जाते हैं। उस क्षेत्र से एमएलए को चुना जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, उनको चुना कैसे जाता है? लोग अपने मत के अधिकार को प्रयोग करके, वोट देने के अधिकार का प्रयोग करके अपने एमएलए चुनते हैं। अपने एमएलए को चुन के और उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं। वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एरिया की समस्याओं को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी आपको ये समझना है कि हमारे एरिया के एमएलए कौन हैं। एट प्रेजेंट हमारे एरिया से एमएलए कौन है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा और इंग्लिश में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द पार्लियामेंट लोकसभा। ठीक है, हमें इसको ये समझना है डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि विधानसभा यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है। स्टेट गवर्नमेंट काम करती है इसके थ्रू। और जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको पार्लियामेंट के दो जो पार्ट है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। पार्लियामेंट में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में आप फर्क करना सीखेंगे कि विधानसभा जो है स्टेट लेवल पे होती है जबकि पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे होती है। इसके बाद बात करते हैं फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे आपको ये 4 वर्क दिए गए हैं, तो आपको ये समझना है कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का। डिसीजन लेना है कि चाइना के साथ पीसफुल रिलेशन बने। ठीक है, एट प्रेजेंट यही क्वेश्चन हमारे सामने है भी। अगर हम बात करें तो चाइना के साथ हमारा थोड़ा भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, ये कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स। हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम है और स्टेट बोर्ड एग्जाम है और उसको अगर डिसकंटिन्यू करना है, बीच में रोकना है, ठीक है, तो और जो उस बोर्ड के अंडर आते हैं, तो ये किसका डिसीजन होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। अगर मध्य प्रदेश की 8th क्लास के बच्चों का एग्जाम नहीं होगा तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो मध्य प्रदेश की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अजमेर और मैसूर के बीच में एक नई ट्रेन चलानी है, तो इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? सेंटर, क्योंकि हमारा रेलवे जो सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपी नोट, 1000 का नया नोट आएगा तो इसका इंट्रोडक्शन कौन कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी जो है किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये हमें समझना है। इसके बाद इसमें आपको 4th एक्सरसाइज दी है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। इसमें आपको ये समझना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइज क्या होता है, वयस्क मताधिकार। एमएलए कौन होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधित्व, और डायरेक्टली का मतलब सीधा सीधा। ठीक है, तो आपको इसमें ये समझना है कि कहाँ क्या आपको लगाना है। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, यहाँ आएगा डायरेक्टली। कभी भी लोग सीधे जो है सरकार में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव क्या चूज करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजते हैं। इसके बाद थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक इलेक्शन प्रोसेस होती है, चुनाव बोलते हैं जिसको हम, वोट डाले जाएंगे
सुना होगा आपने बहुत बार, वोट डालने आपके जो बड़े हैं वो सभी जाते हैं, आपने सुना होगा। वो जो चुनाव विलेज के लिए होता है उसमें भी जाते हैं, और एमएलएस के चुनाव में भी जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव में भी जाते हैं, क्योंकि हमारी सरकार 3 लेवल पे काम करती है, विलेज या टाउन लेवल पे, सेकेंडली स्टेट लेवल पे, और थर्ड सेंट्रल लेवल पे। दीज डैश मीट, दीज एमएलए कहाँ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरी जनसंख्या के लिए। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज, जब तक ये अलाउ ना कर दे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार अगर नहीं देती है सरकार तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट सिटीजन इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब है कि सभी अडल्ट जो 18 साल से ऊपर हैं, सभी अडल्ट जो हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं, सभी को वोटिंग का अधिकार है। फिफ्थ जो है वो इसमें आपको दी गई है एक्सरसाइज, यू हैव रीड दैट मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स वेदर इन द पंचायत और द विधानसभा और द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। लगभग आपने ये सुना होगा कि पंचायत में सरपंच का चुनाव है वो 5 साल के लिए, विधानसभा में एमएलए का चुनाव भी लगभग 5 साल के लिए, और पार्लियामेंट में जो एमपीज का चुनाव होता है वो भी 5 साल के लिए होता है। वाई डू वी हैव ए सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ? क्यों ऐसा होता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको चुन के सिर्फ 5 साल के लिए भेजते हैं, फिक्स टाइम के लिए भेजते हैं, पूरे जिंदगी भर के लिए नहीं भेजते। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो सरकार है वो मोनोपली ना करने लग जाए, ठीक है, कि सरकार बनने के बाद वो ये ना समझने लग जाए कि अब तो हमारी सरकार है, हम अपनी मर्जी से कैसे भी चला सकते हैं देश को। इसीलिए उनको इस बात का बार बार इलेक्शन का उनको ये एक सिस्टम बनाया गया ताकि बार बार इलेक्शन हो और उनको ये लगे कि हमें काम करना होगा अगर दोबारा हमें इलेक्शन लड़के और फिर से जीतना है तो। इसके बाद है यू हैव रीड दैट पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वेज एंड नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शंस टू एक्सप्रेस अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। कैन यू डिस्क्राइब 3 such ways थ्रू ए स्मॉल स्किट? ये आपको एक स्मॉल स्किट का मतलब होता है प्ले करना है, नाटक के तौर पे क्या आप बता सकते हो कि लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं सरकार में इलेक्शंस में, सरकार में बिना इलेक्शंस में भाग लेने के अलावा भी कई तरीके होते हैं जिससे आप बता सकते हैं कि आप अप्रूव करते हो सरकार के काम को या डिसअप्रूव करते हो, यानी सरकार के साथ सहमत हो या आप सहमत नहीं हो। तो क्या ऐसे 3 तरीके बताए जा सकते हैं स्मॉल स्किट करके? स्मॉल स्किट यानी बहुत लोग धरने देते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं? डिसअप्रूवल दिखाते हैं सरकार को कि हम डिससेटिस्फाई हैं उनके काम से। इसी तरह के 2 तरीके आपको खुद सोचने हैं और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमें ऊपर जो है बॉक्स नंबर 1 में जो है पार्लियामेंट की पिक दिखाई गई है, ये पार्लियामेंट है, और नीचे जो दोनों हैं ये अंदर इसके दोनों पार्ट दिखाए गए हैं। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद जिसको हम संसद कहते हैं वो ये है, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। यहीं पे सारे नियम बनाए जाते हैं, सभी तरह के नियम यहीं बनते हैं। और 2 हाउसेस की बात करें तो एक राज्यसभा, इसके 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें टोटल स्ट्रेंथ होती है 245 मेंबर्स की। कितने मेंबर्स होते हैं? 245 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उप राष्ट्रपति जो हैं वो इनके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को। और हम जो चुन के भेजते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स, जिनको एमपी कहते हैं हम, विद ए टोटल मेंबरशिप ऑफ 545, कुल मिला के 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। इज प्रेसिडेड ओवर बाय द स्पीकर, और इसको इनमें अध्यक्ष कौन रहते हैं? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो है वो अध्यक्ष होते हैं। पेज इस पिक नंबर 3 में जो दिखाई गई है वो लोकसभा, पेज पिक नंबर 2 में जो है वो राज्यसभा, और ऊपर आपको पार्लियामेंट के ये 2 पार्ट तो होते ही हैं, इसके अलावा तीसरा पार्ट खुद राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अगर पूछे जाए कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं तो इन टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 ये हैं राज्यसभा, लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, और थर्ड होगा प्रेसिडेंट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या होता है किसी भी सरकार को, डेमोक्रेटिक सरकार को चलाने में। क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद क्रिएट किया गया। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय संसद क्या दिखाती है? भारतीय संसद लोगों का डेमोक्रेसी में जो विश्वास है उसको शो करती है। लोगों का डेमोक्रेसी में कितना विश्वास है कि सिद्धांतों में, डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, गणतंत्र यानी प्रजातंत्र के सिद्धांतों में लोगों का विश्वास जो है वो किसके द्वारा शो किया जाता है? पार्लियामेंट के थ्रू। दीज आर पार्टिसिपेशंस बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये क्या है? ये लोगों की प्रतिभागिता है। पार्टिसिपेशन यानी लोग प्रतिभागी बन जाते हैं किसमें? सरकार से निर्णय लेने में। और सरकार कौन सी? जिसमें लोगों की सहभागिता हो, जनभागिता के द्वारा बनी सरकार को प्रेजेंट करती है हमारी पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट जो है हमारे जो सिस्टम में पार्लियामेंट है उसके पास काफी पावर्स हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है लोगों के जरूरतों को ये रिप्रेजेंट करती है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शंस जो है वो सेम प्रोसेस से होते हैं। इलेक्शंस पार्लियामेंट के लिए भी वैसे ही होते हैं, ठीक है, जैसे विधानसभा के लिए होते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा के लिए। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जिनको हम MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हर 5 साल में चुने जाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41। जो हमारा पूरा देश है उसको बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसा कि पेज नंबर 41 पे है। 41 में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आएगा। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। इन हर एक जो चुनाव क्षेत्र है वहां से एक पर्सन को चुना जाता है वोट डाल के पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो ये कैंडिडेट होते हैं जो हिस्सा लेते हैं चुनाव में, वो नहीं जो वोट डालते हैं, वो जो चुने जाते हैं, ठीक है, जो हिस्सा लेते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, INC है, ठीक है, नेशनल NCP है, CPI है। ये बहुत सारी नेशनल पार्टीज के नाम हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कुछ पार्टीज जो हैं वो नेशनल हैं और कुछ जो पार्टी हैं वो स्टेट पार्टी है। जैसे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी है तो ये क्या है? स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं। हमें नेक्स्ट पेज पे दिया गया है पूरा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ ऊपर से बताया गया है। इसमें ये एक टेबल दी गई है, यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी। ये मई 2014 की बात है, तब का आपको पूरा जो है डेटा इसमें दिया गया है। बीजेपी की कुल मिला के नंबर ऑफ MP 282, ठीक है। ये रिजल्ट बताए गए हैं लोकसभा इलेक्शंस के। 16वीं लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे उसके रिजल्ट की बात है। सिर्फ आपको इसमें पार्टीज को देखना है। BJP, CPI, CPM, INC, NCP, ये नेशनल पार्टीज थी उस समय। स्टेट पार्टीज आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स पार्टियां बहुत सारी इसमें दी गई हैं, जिसके आप एक हल्की सी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, इसको समझ लेंगे। और यहाँ जो ग्रैंड टोटल दिया है 543 क्या है? नंबर ऑफ MPs। आपको मैंने बताया कि लोकसभा में कुल कितने होते हैं? 545 होते हैं, ठीक है। तो 543 यहाँ टोटल आ गया है। ये जो 2 लोग बचे हैं ये किसी कारण से चुनाव इनका हुआ नहीं है। यूज द टेबल अलॉन्ग साइड। आपको इसमें से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस पूछे, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके जवाब हम देंगे। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट बाय? कौन जो है गवर्नमेंट तैयार करता है और क्यों करता है? कौन करता है? अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सरकार को तैयार कौन करता है? सरकार बनाते हैं हमारे द्वारा चुने गए MP और MLA। हु विल बी प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा? लोकसभा में कौन होते हैं? MPs, जिनको हम चुन के भेजते हैं, MPs। इन दिस प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7th। इसी से रिलेटेड आपने 7th में क्या पढ़ा है वो आप रिकॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बात कर ले नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज में देखिए, वंस इलेक्टेड,
एक बार जब चुनाव हो जाता है, दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये सारे कैंडिडेट्स जो है मेंबर बन जाते हैं पार्लियामेंट के और एमपीज कहलाते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। ये सारे एमपी मिल के पार्लियामेंट को तैयार करते हैं। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक बार इलेक्शन जीत लेने के बाद जब एमपी मिल के पार्लियामेंट बना लेते हैं, बन जाती है पार्लियामेंट, तो उसके बाद इनको क्या क्या काम करने होते हैं हमें अब वो समझना है। पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब पार्लियामेंट के काम क्या है वो समझिए। ए, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहला काम होता है राष्ट्रीय सरकार तैयार करना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। जैसे ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कितने एमपी किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, जो जीत के एमपी आए हैं, ठीक है। जीते हुए जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किस पार्टी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी आपको पता होना बहुत जरूरी है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्शन एमपीज, इलेक्टेड एमपीज। तो यहाँ कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और भी पार्टी हो, अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो उनके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब उनकी पार्टी के एमपीज ज्यादा जीतने चाहिए। कैसे? सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, ठीक है। कुल मिला के 543 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है। और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। एंग्लो इंडियन भी चुने जाते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन होते कौन है वो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एंग्लो इंडियन वो कुछ मेंबर होते हैं जो हमारे आज़ादी से पहले हमारे यहाँ अंग्रेज रहते थे। तो कुछ यूरोपियन ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया, जो कुछ समय के लिए बाद में आज़ादी के बाद इंडिया में रहे थे। और कुछ 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी जनरेशन में, जिनके पूर्वजों में, चाहे उनकी मदर मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से कोई एक यूरोप से हो, इंडिया से बिलोंग भी करते हों और यूरोप से भी बिलोंग करते हों, ठीक है। तो कुल मिला के 543 इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं हमारी पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा। और 2 को फिर जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो कुल मिला के 545 हो जाते हैं। ये एंग्लो इंडियंस होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एंग्लो इंडियन होते हैं दो मेंबर, जिनको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। Members in Lok Sabha to have a majority, a party should have at least half the number। यानी अगर मेजोरिटी शो करना चाहती है कोई पार्टी तो उसके पास कम से कम आधे मेंबर्स, कम से कम कितने, 242 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन जीत के आने चाहिए एक ही पार्टी से, अगर उनको सरकार बनानी है तो। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोलिशन फॉर्म, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अपोजिशन जो है, विपक्षी सरकार भी तैयार हो जाती है जब मेजोरिटी जो पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 242 सीट्स जो है जीत ली हैं, उनकी सरकार बनाने के बाद बाकी जो पार्टीज बच जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी की सारी अपोजिशन में यानी सरकार के विपक्ष में बैठती है। कई बार यहाँ जो आपको कोलिशन दिया है, कोलिशन का मतलब हो गया कई बार गठबंधन की सरकार बनती है, यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को 242 मेंबर जीते हुए नहीं मिलते हैं, उनके एमपीज जो हैं नहीं जीत पाते हैं, तो वो गठबंधन कर लेती है किसी दूसरी पार्टी के साथ। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। जो सबसे बड़ी पार्टी बाद में बच जाती है सरकार बनाने के बाद, वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, ठीक है। यानी जिसके पास सेकंड हाईएस्ट एमपीज होते हैं, वो जिसके पास हाईएस्ट एमपी हैं जीते हुए, वो तो आपकी गवर्नमेंट को तैयार करेगी, मेजोरिटी पार्टी कहलाएगी और वही सरकार बनाएगी। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, इसको समझ लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। और कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।